हाय गाइस, वेलकम बैक टू कैवलियर पीसीएस। ये हमारी जो एडुटेरिया सीरीज है उसका 5th लेक्चर है ये। एंड आज हम कंप्लीट करेंगे अपना स्पोर्ट्स प्लस स्पेस। स्पोर्ट्स और स्पेस से लेके जितने भी न्यूज़ है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। अभी तक हमने 31st लेक्चर तक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया हमने। एंड 2 टॉपिक बाकी है। इन्वायरमेंट, इसको हम किसी अच्छे टॉपिक के साथ जिसका मीडियम साइज हो उसका क्लब करके एक क्लास में खत्म कर लेंगे। नेक्स्ट थिंग, पीडीएफ के लिए आप लोग आए वो पूछने। पीडीएफ कल या परसों आप देखोगे ना, एक पिन्ड कमेंट होगा, उसमें इसका लिंक दिया हुआ है। इस ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। उसी ग्रुप के लिंक से या फिर आप मैसेजेस में भी जाओगे तो ज्यादा स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा आपको। इसका लिंक दिया होगा, इसमें आप चले जाओ। इसमें पीडीएफ डली हुई है। जो कंप्लीट पीडीएफ है ना, वो है एडुटेरिया पीडीएफ इंग्लिश के नाम से। 203 MB का इसमें कंप्लीट पीडीएफ है। अगर आपको एनोटेड पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ भी यहीं पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। एंड ऑल्सो जो लोग कह रहे हैं कि इसका वीडियोस नहीं मिल रहा है, तो जो पुरानी वीडियोस हैं यहाँ पर है एडुटेरिया की। मैंने सेपरेट से प्लेलिस्ट बना रखी है। सारी इन्फॉर्मेशन रिले हो गई तो अपन स्टार्ट कर लेते हैं स्पोर्ट्स इवेंट से 45। यस, हियर इट इज। देखिए, सबसे पहला है आईसीसी वुमेन वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप। जो आईसीसी का वुमेन वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था 2025 में, वो हुआ कहाँ था? इंडिया एंड श्रीलंका ने मिलकर इसको होस्ट करा था। होस्ट कौन होंगे? इंडिया एंड श्रीलंका। जीतेगा कौन? इंडिया। इंडिया वॉन बाई 52 रन्स। भारतीय टीम जो है वो 52 रनों से इसको जीत गई टूर्नामेंट को। ओडीआई चैंपियन कौन? इंडिया। और रनर्स अप कौन रहे? साउथ अफ्रीका। एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, दीप्ति शर्मा रही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, जिन्होंने 22 विकेट लिए। एंड प्लेयर ऑफ द मैच इन फाइनल्स कौन है? शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा आउट ऑफ फॉर्म थी पूरे सीरीज में, बट जब लास्ट मैच आया जो मोस्ट मोस्ट मैटर करता था, जहां पे वहां पे इन्होंने डिलीवर किया। सब कुछ यहाँ से सॉर्टेड है। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप इंडिया श्रीलंका में हुआ, इंडिया ने जीता। दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, शेफाली वर्मा प्लेयर ऑफ द मैच इन फाइनल्स। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। वुमेन का देख लिया, अब ये है मेंस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। इंडिया अभी तक 3 बार ये जीत चुका है। इंडिया, पाकिस्तान और यूएई ने मिलकर इसको होस्ट किया था। विनर कौन रहा? इंडिया, रिकॉर्ड 3rd टाइम। पहले एक बार धोनी कैप्टेंसी में भी इंडिया जीत चुकी है इसको। रनर्स अप कौन रहे? न्यूजीलैंड को हमने हराया फाइनल्स में। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन? रचिन रविंद्रन। रचिन रविंद्रन। होस्ट पाकिस्तान यूएई, विनर इंडिया। एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रचिन रविंद्रन। आईपीएल आउटडेटेड हो चुका है 2026 का, क्योंकि आईपीएल आ गया। अपना एग्जाम जुलाई में है तो अभी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 10th मेंस टी20 वर्ल्ड कप। टी20 वर्ल्ड कप 2026 होस्ट किसने किया? इंडिया एंड श्रीलंका ने मिलकर इसको होस्ट किया था। एंड इंडिया जो है इसका विनर रहा। रिकॉर्ड 3rd टाइम। पहली बार इंडिया ने कब जीता? 2007 में। और एक अभी, और एक इसके पिछले वाला। मतलब लगातार इंडिया 2 बार जीत चुकी है। इसके पहले 2007 में। रनर्स अप अगेन न्यूजीलैंड रही। संजू सैमसन को मैन ऑफ द मैच मिला। एंड जसप्रीत बुमराह को, सॉरी, मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला संजू सैमसन को। एंड प्लेयर ऑफ द मैच मिला फाइनल में जसप्रीत बुमराह को, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पे। कुछ जो स्पोर्ट्स में ये है ना, क्रिकेट है ना, ये बीपीएससी का थोड़ा फेवरेट है। इस फील्ड से आजकल हमने देखा है कि ग्रास रूट से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। आपने भी लास्ट जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं उसमें देखा हुआ इस चीज को। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 विनर कौन रहा? इंडिया, झारखंड। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि झारखंड और बिहार जो है ना, ये साइमल्टेनियस चलता है। तो झारखंड इसका विनर रहा। और इसके जो कैप्टन थे ना, वो थे ईशान किशन, जो कि मतलब बिहार से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम रणजी ट्रॉफी पे। ये वाला क्वेश्चन आया था 2025 में रणजी ट्रॉफी 24-25 में किसने जीता। बट अब नया आ चुका है तो पूछेगा तो रणजी ट्रॉफी 2025-26 के बारे में पूछेगा। 25-26। और वो भी है ना, हिस्टोरिक हुआ ये। जम्मू कश्मीर ने पहली बार जीता। ऐसे क्रिकेट एरिया में जम्मू कश्मीर की टीम उतनी ज्यादा मजबूत नहीं मानी जाती है, बट जम्मू कश्मीर ने यहाँ बहुत अच्छे से पहली बार अपना टाइटल उठाया रणजी ट्रॉफी का। नेक्स्ट हम आते हैं अदर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। दीप्ति शर्मा हाईएस्ट विकेट टेकर इन टी20 वर्ल्ड कप। इन्होंने ही लिया था ना, 22 विकेट लिया था राउंड। इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला था। और इसी परफॉर्मेंस के कारण इनको यूपी वॉरियर्स ने सबसे महंगा, मतलब बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द 4th एडिशन ऑफ डब्ल्यूपीएल, वुमेन प्रीमियर लीग में 4th एडिशन में सबसे ऑक्शन में सबसे महंगा इनका लगा। बोली कौन सी टीम थी? यूपी वॉरियर्स। नेक्स्ट है, जो इंडिया ने जिस वर्ल्ड कप को जीता, टी20 वर्ल्ड कप को, वहां पाकिस्तान और बांग्लादेश टसल में थे कि इंडिया में नहीं आएंगे, नहीं खेलेंगे, ये सब चीजें कर रहे थे। और लास्टली पाकिस्तान का जो आदत है वो छोड़ के भाग गया बांग्लादेश को। बांग्लादेश ने बॉयकॉट किया। बॉयकॉट करने की बात कही
और आईसीसी ने बांग्लादेश को लात मार के भगाया और स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। तो अगर पूछे कि किसने बांग्लादेश को रिप्लेस करा है तो स्कॉटलैंड ने करा है। विनर कौन रहा आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का? इंडिया रहा विनर, इंडिया। अगर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर पूछे तो रोहित शर्मा ब्रांड एम्बेसडर है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन है? स्मृति मंदाना। वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार टूर्नामेंट कहां हुआ? बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका विनर रहा इंडिया, विनर रहा इंडिया। इसी टी20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में फिल एलन जो है, इन्होंने सबसे मतलब कम बॉल्स में सेंचुरी मारी थी। 33 बॉल्स में इन्होंने सेंचुरी स्कोर किया था, 33 बॉल में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। इंडिया वॉन द आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप 2026 बाय डिफीटिंग न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड को हराया 96 रनों से और जीत लिया इसको। मैंने कहा ना, हर जो फैक्ट है ना 2 से 3 बार आपको यही रिवाइज होता है। एक बार अपने ऊपर टेबुलर फॉर्म में किया, फिर आप इसको यहाँ पे टेक्सचुअल फॉर्म में कर रहे हो, इसके बाद फिर एक बार स्पेसिफिक न्यूज़ेस में करोगे, तो 3-4 बार तो यही हो जाएगा, बाकी आप घर में करो। आरसीबी जो है वो मोस्ट एक्सपेंसिव टीम इन आईपीएल हिस्ट्री बन गई है। 16,706 करोड़ का वैल्यूएशन इसका हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, कलकत्ता नाइट राइडर्स ने 2026 में कैमरून ग्रीन को 25.20 करोड़ में खरीदा और उतना ही भारी चूना भी कैमरून ग्रीन को लगाया। आई थिंक अब ये लास्ट या सेकंड लास्ट चल रहे होंगे। नेक्स्ट है अपना वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 जो है, जो कि अपनी वुमेन्स क्रिकेटर लोगों ने जीता भी। उसका टाइटल क्या था? टाइटल सॉन्ग था ब्रिंग इट होम। किसने गाया था? श्रेया घोषाल ने। और इंडिया ने जीता भी है। एशिया कप में इंडिया का आप अगर रन देखो ना इंडियन क्रिकेट का, काफी 2019 के अपसेट के बाद, 2019 के अपसेट के बाद इंडिया ने मेजरली सारे टूर्नामेंट जीत लिए। टी20 वर्ल्ड कप 2 हुआ, जीत लिया। उसके बाद वर्ल्ड कप हुआ, जीत लिया। उसके बाद एशिया कप हुआ, जीत लिया। चैंपियंस ट्रॉफी हुआ, जीत लिया। सब कुछ जीत ही रहे। अब एक बचा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, WTC, वो भी जीत जाएंगे एक साल अगर मेहनत किया ढंग से तो। स्मृति मंदाना बिकेम द फर्स्ट वुमेन क्रिकेट इंडियन वुमेन टू स्कोर सेंचुरीज इन ऑल 3 फॉर्मेट। अब ये पूछ सकता है क्योंकि एक तो वुमेन से है, दूसरा क्रिकेट से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। जो दीप्ति दिशा घोष है, इनको बंगाल गवर्नमेंट ने बंग विभूषण से सम्मानित किया क्योंकि ये वर्ल्ड कप 2025 जीत के आई ना। और इनको डीएसपी का ऑनरी रैंक दिया गया। किसका? डीएसपी का। संजू सैमसन को अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंग्लिश प्रीमियर लीग इन इंडिया। ईपीएल इन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन? संजू सैमसन। जो सचिन तेंदुलकर है, इनका जो पोर्ट्रेट है अनवील किया गया एमसीसी म्यूजियम एट लॉर्ड्स इन लंदन। जो एमसीसी म्यूजियम है लॉर्ड्स में, वहां पे इनका पोर्ट्रेट को अनवील किया गया। उसको बनाया किसने? स्टुअर्ट पियर्सन राइट ने। स्टुअर्ट पियर्सन राइट। गोवा की टीम ने रणजी ट्रॉफी में रिकॉर्ड साझेदारी कर दी, रिकॉर्ड पार्टनरशिप कर दिया 606 रनों का, जिसमें कश्यप बाकली ने 300 और स्नेहिल कोथांकर ने 314 रन का योगदान दिया था। साउथ अफ्रीका चैंपियंस ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने जीत लिया है वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड। जो होता है ना कि रिटायर्ड क्रिकेटर जहाँ खेलते हैं ना, वहां पे साउथ अफ्रीकन चैंपियंस जीता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट हम आते हैं मैस्कॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट गेम्स हेल्ड इन 2023 से 25 के बीच में, जो भी मैस्कॉट्स थे ना इंपॉर्टेंट गेम्स के वो। अब यहाँ आपको होस्ट और मैस्कॉट्स पढ़ना है बस। इसका जो डिटेल है ना, डिटेल नीचे दिया हुआ है, तो 2 बार रिवाइज हो जाएगा। मेंस खेलो मेंस हॉकी हीरो एशिया कप, मेंस हॉकी हीरो एशिया कप कहाँ पे? राजगीर में। और इसका मैस्कॉट क्या था? चांद। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि राजगीर बिहार में है, तो राजगीर होस्ट एंड चांद इसका मैस्कॉट। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे? बिहार में। और इसका मैस्कॉट है गजसीमा। गजसीमा मतलब एलिफेंट प्लस लायन, इसको मिक्स करके एक बनाया गया था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ पे? न्यू दिल्ली। और इसका जो मैस्कॉट है वो उज्ज्वला। खेलो इंडिया बीच गेम दीव, और कहाँ पे? घोगला बीच में, दीव में घोगला बीच में। और इसका जो मैस्कॉट है वो है पर्ल, जो कि एक डॉल्फिन है। खेलो इंडिया विंटर गेम कहाँ होगा? लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख जम्मू कश्मीर में विंटर गेम्स होगा। और स्नो लेपर्ड इसका ये है। खो खो वर्ल्ड कप न्यू दिल्ली में हुआ। तेजस अंतारा इसके मैस्कॉट थे और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? सलमान खान इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। जीता किसने? इंडिया ने ही जीता, इंडिया नहीं जीता। 38th नेशनल गेम्स कहाँ पे? उत्तराखंड में। और इसके जो मैस्कॉट है वो है मौली, जो कि मोनल बर्ड है। 30 अगर 9th पूछे ना, तो ये कहाँ हो रहा है? मेघालय में हो रहा है। मेघालय में हो रहा है 39th नेशनल गेम्स। समर ओलंपिक्स 2024 वाला कहाँ हुआ था? पेरिस में। और जहाँ एक ओलंपिक्स होगा वहीं पैरा ओलंपिक्स भी होगा, ये भी पेरिस में। और इसका जो मैस्कॉट है वो भी फ्रिजियन कैप ही है। नेक्स्ट हम आते हैं
नेक्स्ट आई डोंट थिंक कि 2023 और 22 वाला उतना इंपॉर्टेंट है आपसे पूछने के लिए, बट मैंने मार्क कर दिया हुआ, पढ़ लेना इसको। जैसे फीफा वर्ल्ड कप पूछ सकता है, क्योंकि एक ही बार होता है ये इवेंट काफी सालों में। फीफा वर्ल्ड कप विनर कौन रहा, होस्ट कौन रहा कतर, विनर कौन रहा अर्जेंटीना, जो मेसी की टीम है ना अर्जेंटीना, और इसका जो मैस्कॉट है वो क्या था, लईब। मेसी को लास्ट में पहनाया भी गया था, वो एक ऊपर से स्ट्रक टाइप का होता है पहनने का, लईब, बट वो काफी लंबा होता है पीछे से। ठीक है। 38 नेशनल गेम्स, क्योंकि इंडिया में जो हाईएस्ट गेम्स है वो आता है नेशनल गेम्स, उसके बाद हम इंटरनेशनल अरीना में जाना पड़ता है। तो हुआ कहाँ पे, उत्तराखंड में 28 से 14 फरवरी, 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में हुआ, और इसका थीम था ग्रीन गेम्स। थीम्स भी इंपॉर्टेंट याद रखना, क्योंकि जो ये हुआ था ना, फीफा वर्ल्ड कप था या फिर जो ओलंपिक्स है उसका थीम पूछ लिया था बीपीएससी ने, तो इसका थीम है ग्रीन गेम्स, और इसका टॉर्च नेम है तेजस्विनी। बेस्ट मेल मेल स्पोर्ट्स पर्सन हो जाएगा हरी नटराज, एंड बेस्ट फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन धीनिधि देशिगु। टोटल 32 गेम थे एंड कुछ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स थे। डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स कौन कौन से थे, मलखम हो गया, कलरी पैतू हो गया, राफ्टिंग हो गया, योगासना हो गया। ये चार जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स थे। अगर मेडल टैली की बात करें तो टॉप किया सर्विसेज ने, और बिहार का रैंक रहा 29। बिहार का रैंक था 29, जिसमें एक गोल्ड था, 6 सिल्वर थे और 5 ब्रॉन्ज था। टोटल नंबर ऑफ मेडल था 12। बिहार का रैंक 29, नंबर ऑफ मेडल 12, एक गोल्ड, 6 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज। खेलो इंडिया 12th मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025, ये हमने बात किया था, जो कि हुआ था राजगीर में। ऊपर हमने मैस्कॉट भी देखा था इसका। ठीक है। ये हुआ था कहाँ पे, राजगीर में। विनर कौन रहा इसका, इंडिया। और वही अगर इसी का वुमेन वर्जन की बात करें तो हुआ चाइना में, तो विनर भी चाइना। तो जो होस्ट कर रहा है वही इसका विनर भी रह रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम, इंडियन हॉकी कंप्लीटेड इट्स ग्लोरियस 100 ईयर्स जर्नी। 1925 से 2025 में इन्होंने, इंडियन हॉकी ने अपना ग्लोरियस 100 ईयर्स कंप्लीट किया। पूछेगा कि कौन सा वो बॉडी है, स्पोर्ट्स बॉडी है जिसने अपना 100 साल कंप्लीट किया है, तो वो कौन है, इंडियन हॉकी। इसको सेलिब्रेट कहाँ किया गया, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इन दिल्ली। प्रीतम सिवाच जो है, इज इंडियाज फर्स्ट फीमेल हॉकी कोच टू रिसीव द द्रोणाचार्य अवार्ड। पहले फीमेल हॉकी कोच हैं जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, कौन है, प्रीतम सिवाच। नेक्स्ट आते हैं बॉक्सिंग पे। बॉक्सिंग में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब उतना क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, पहले पूछ चुका है। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप कहाँ हो रहा है, कजाकिस्तान में, और चैंपियनशिप कहाँ हो रहा है, लिवरपूल इंग्लैंड में। मतलब हो चुका है ये। ठीक है। नेक्स्ट बात है फुटबॉल पे, संतोष ट्रॉफी पे लास्ट टाइम पूछा था जब वेस्ट बंगाल ने 33rd जब टाइम जीता था, जो कि हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स है। अभी कहाँ हो रहा है, असम में हो रहा है, और सर्विसेज ने जीता है। कितने, 8 टाइम सर्विसेज ने। हुआ कहाँ पे, असम में। फीफा वर्ल्ड कप तो हमने देख लिया। मेल वाला कहाँ हुआ, कतर में। इसका विनर कौन, अर्जेंटीना, एंड रनर्स अप कौन रहा, फ्रांस। और हुआ कहाँ था, लईब इसका जो है वो था, मैस्कॉट था लईब। अगर हम बात करें यही वुमेन्स वाले फीफा की ना, तो ये कहाँ, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ था, और स्पेन ने इसको पहली बार जीता। कौन सा जीता, स्पेन ने। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अर्जेंटीना के जो फुटबॉल स्टार है, लियोनेल मेसी। उन्होंने 900 गोल कर लिया, और ये ऐसा करने वाले, 900 गोल करने का जो टारगेट है उसको पार करने वाले दूसरे प्लेयर बन गए हैं ये। पहले कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनका 965 गोल है। डेविड बेकम ऐसे 17वें फुटबॉलर बने जिनको नाइटहुड मिला है। अब नाइटहुड से मेरे को याद आया, इंडिया यूके रिलेशन को मतलब स्ट्रेंथन करने के लिए किस आदमी को भी नाइटहुड अवार्ड मिला है, या फिर ऐसे भी किस आदमी को नाइटहुड अवार्ड मिला है, बताना। फीफा में इंडिया की जो फुटबॉल रैंकिंग है वो कितनी है, 133rd, जो कि 9 साल में सबसे कम है। क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हुए हैं फीफा के लिए, सॉरी, जो इंडियन फुटबॉल के लिए, उनको मतलब नहीं है कि ग्रास रूट कैसे डेवलप किया जाए, टैलेंट पूल को कैसे अच्छा किया जाए। उनको मतलब है कि उनके अपने जो फॉरेन ट्रिप्स है वो सही जा रहे हैं कि नहीं, वो एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं कि नहीं, जो पैसे फंड्स में आ रहे हैं वो एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं कि नहीं। वो ये ध्यान रख रहे हैं कहीं जो इमर्जिंग टैलेंट है वो कल को जाके बड़ा खिलाड़ी ना बन जाए। तो इन सब चीजों का वो ध्यान रख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा गेम को बेकार कैसे किया जाए, उस पर ज्यादा वो ध्यान दे रहे हैं। इसलिए इंडिया का रैंकिंग 133rd पे चला गया, जो कि थोड़ा होप था कि इंडिया अच्छा कर रहा था, धीरे धीरे उसको मिला दिया इन्होंने कूड़े में। ब्राजील विल होस्ट द 10th एडिशन ऑफ फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप।
इसके पहले वाला किसने किया था? एंड न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया ने किया था। अभी कौन करेगा? ब्राजील करेगा। कौन करेगा? ब्राजील। ब्राजील होस्ट करेगा फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, मतलब फुटबॉल वाला। इसमें यही, इसी के साथ ना ये फर्स्ट साउथ अमेरिकन कंट्री बन गया जिसने वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करा है, या जो करने वाला है। नेक्स्ट आते हैं हम चेस पे। चेस भी काफी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के नजरिए से। फिडे वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025 हुआ कहाँ पे? जॉर्जिया। लोकेशन इसकी, होस्ट होस्ट कौन सा कंट्री था? जॉर्जिया। और इसके विनर कौन रहे? विनर रही दिव्या देशमुख मैम, और रनर्स अप कोनेरू हम्पी। दोनों को दोनों इंडिया से ही हैं, तो विनर भी इंडिया से, रनर्स अप भी इंडिया से। नेक्स्ट आते हैं हम फिडे वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप हुआ मॉन्टेनेग्रो में। विनर कौन रहे? प्रणव वेंकटेश। प्रणव वेंकटेश। आर प्रगनंदा जो है ना, सुपर बेट चेस चेस क्लासिक इन्होंने जीता, जो कि हुआ था रोमानिया में। आर प्रगनंदा। असम के मयंक चक्रवर्ती हैं, जिन्होंने इंडियाज 94th ग्रैंड मास्टर पे क्वेश्चन पूछा था 70th में या 69th में, तो इंपॉर्टेंट है। 2-3 ग्रैंड मास्टर के नाम याद रखो। 94th कौन है? मयंक चक्रवर्ती। और ही इज आल्सो द he has become the first player from North East India to win the Grandmaster title। और नॉर्थ ईस्ट से जो भी न्यूज हो वो तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसलिए मयंक चक्रवर्ती है कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट से, और इंडिया के 94th ग्रैंड मास्टर बने हैं। ऐसे ही हम देखें तो 93rd कौन है? आर आरव डिंगला। और 92nd कौन हो जाएंगे? आर्यन वर्षने। इंडियन प्लेयर डी गुकेश बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू डिफीट मैग्नस कार्लसन। और ऐसा होना चाहिए कि कोई आपको एक बार हरा देना तो वो न्यूज बनना चाहिए, तो ये न्यूज बना है इनको हराना। ये अभी टूर्नामेंट जीतना न्यूज नहीं है, इनको हराना ही भी नहीं, ये एक अलग न्यूज है। सव्या सिंह कुशवाहा, अ रेसिडेंट ऑफ सागर मध्य प्रदेश, हैज बिकम द यंगेस्ट ऑफिशियली रेटेड चेस प्लेयर एट द एज ऑफ 3 साल 7 महीने 20 दिन। 3 साल 7 महीना 20 दिन में यंगेस्ट रेटेड चेस प्लेयर कौन बनी? शर्विया सिंह कुशवाहा। है कहां से? एमपी से। पहला जो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप हुआ उसमें चेस में किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की अगर हम बात करें 2024 का, जो कि हुआ था सिंगापुर में, जिसपे क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी, किसने जीता उसको? डी गुकेश ने जीता। डिंग लेरेन जो कि चाइना के, उनको हरा के, डिंग लेरेन को हरा के किसने जीता? डी गुकेश ने। 3 साल 8 महीने में जो यंगेस्ट रेटेड फीडे प्लेयर थे अनीश सरकार, जिसपे क्वेश्चन बना था अपना बीपीएससी में। 16 ईयर ओल्ड अमेरिकन ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा ने डी गुकेश को हराया 61 मूव में, इसलिए न्यूज बन गया है। अभी ये जीते नहीं है कुछ, इन्होंने बस डी गुकेश को हराया है, और उम्र में कम थे उनसे। उज्बेकिस्तान की यंगेस्ट उज्बेकिस्तान यंग ग्रैंड मास्टर जोवोखिर सिंद्रोव हैज बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू विन फिडे वर्ल्ड कप टाइटल। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। फिडे वर्ल्ड कप टाइटल जीत गए एक तो, और यंगेस्ट है, यंग ग्रैंड मास्टर है। नाम क्या है? सुवोकिर सिंद्रोव। तो ये नाम याद रखना, थोड़ा हार्ड नाम है बट याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं टेबुलर फॉर्म में। देख लो, वेन्यू देखेंगे, फर्स्ट रैंक देखेंगे, और बिहार का परफॉर्मेंस क्या था वो देखेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम में लोकेशन क्या था? बिहार। टॉप किसने किया? महाराष्ट्र ने किया। एंड बिहार का पोजीशन रहा 15 रैंक, 36 मेडल, इसमें 7 गोल्ड, 11 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज। ये इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स तो हमने देखा न्यू दिल्ली में हुआ। टॉप किया हरियाणा ने, बिहार का पोजीशन 14 था इसमें। खेलो इंडिया विंटर गेम्स लेह एंड गुलमर्ग। खेलो इंडिया बीच गेम घोघला बीच दीव में, कर्नाटका इसमें 14 मेडल लाया। ठीक है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जो है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्राइबल से रिलेटेड है। कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? रायपुर, सुरगुजा एंड बस्तर में, ये तीनों जगह पे हुआ है। मैस्कोट इसका था मोरवीर। मोरवीर इसका मैस्कोट था। 2 डिमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स में, 2 डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स थे, मलखम एंड कबड्डी। मलखम एंड कबड्डी। 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बिहार में हुआ, जिसमें बिहार का रैंक 15 था। उसमें अगर देखेगी कहाँ कहाँ होस्ट किया गया, तो उसको बस बिहार ने, बिहार प्लस दिल्ली में होस्ट करा गया था। और बिहार में भी 5 जगहों पे, पटना, राजगीर, गयाजी, बेगूसराय एंड भागलपुर में उसको होस्ट करा गया था। तो बिहार में 5 जगह हो गए, और एक दिल्ली में होस्ट किया गया था। इसका टैगलाइन था खेल के रंग बिहार के संग। खेल के रंग बिहार के संग। और 2 ऐसे गेम से इसको पहली बार लाया गया था, पहली बार इंट्रोड्यूस करा गया था। एक है सेपक
टकराव और एक है ई स्पोर्ट्स। मैस्कॉट तो गज सिंह हमने पढ़ लिया। इंडियाज फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स कहाँ होगा? डल झील में, डल लेक इन श्रीनगर। और यूनिवर्सिटी गेम्स तो उदयपुर में हो रहा है। अब हम बात करेंगे नीरज चोपड़ा जी की। तो इस साल कोई ऐसा तो इंपॉर्टेंट न्यूज रहा नहीं, बट एक इंपॉर्टेंट न्यूज था कि 90 मीटर मार्क को इन्होंने ब्रीच किया था। कहाँ पे? दोहा, दोहा डायमंड लीग में, और वहां पे इनको सिल्वर मेडल मिला था। जूलियन वेबर को गोल्ड मिला था 91.06 पे। ये इंपॉर्टेंट, नीरज चोपड़ा जी को लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक मिला है आर्मी में, आर्मी के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट नेशनल एथलेटिक फोरम विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। कहाँ पे? अहमदाबाद में। फर्स्ट नेशनल एथलेटिक फोरम कहाँ पे हो रहा है? अहमदाबाद में। किसके द्वारा? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा। इंडिया secured a top spot in Asian Rifle Pistol Championship with a total of 94 medals। हुआ कहाँ? पूछेगा, मेडल नहीं पूछेगा, पूछेगा कि हुआ कहाँ, तो न्यू दिल्ली में हुआ था ये। नेक्स्ट है अपना रोहित मजगुल, जुडोको प्लेयर है ये। जुडोका 21-year-old judoka from Jammu village in Gujarat, गिर सोमनाथ। फर्स्ट एथलेटिक ऑफ सिद्धि कम्युनिटी। सिद्धि कम्युनिटी से पहला एथलेटिक कौन है? एथलेटिक्स कौन है? एथलीट कौन है? रोहित मजगुल। टू सिलेक्टेड फॉर कॉमनवेल्थ एंड एशियन गेम्स, मतलब ये इंटरनेशनल गेम, इंटरनेशनल अरीना के लिए सिलेक्ट हुए हैं। किस कम्युनिटी से? सिद्धि कम्युनिटी। सिद्धि कम्युनिटी कहाँ से है? मतलब गुजरात से। सिद्धि कम्युनिटी कहाँ से? गुजरात से। सिद्धि से मेरे को मतलब था। नेक्स्ट हम आते हैं, इंडिया वॉन द वुमेन्स। मेन में तो इंडिया जीता था, जो मेन हुआ था इंडिया में, सलमान खान जिसके ब्रांड एम्बेसडर थे। जो वुमेन वाला है ना, हुआ था बांग्लादेश में, और जीता किसने? इंडिया ने। स्क्वॉश जो है, स्क्वॉश वर्ल्ड कप, इस पे क्वेश्चन आया था। इस पे क्वेश्चन मैंने करवाया भी अभी, जो मैं एग्जाम से क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, इस पे मैंने करवाया क्वेश्चन। स्क्वॉश वर्ल्ड कप किसने किसने? अनहद सिंह थी उसमें, अनहद सिंह, जोशना चिनप्पा एंड अभय सिंह। और एक और ऑप्शन जो है वो चेस से निकाल के दिया था, इसलिए वो ऑप्शन ऑड वन आउट से भी निकल जा रहा था। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, क्यूराको मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द स्मॉलेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन टू क्वालिफाई फॉर फीफा वर्ल्ड कप। मतलब इतनी छोटी कंट्री जो है ये क्वालिफाई कर पा रही है, इंडिया नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब प्लेयर्स कम है ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो बैठे हैं ना आयोग में लोग वहां पे, वो बिल्कुल इनकम्बेंट है। वो बिल्कुल मतलब वाहिदा वाहियात बेशरम और घटिया तो है ही वो, उसमें कोई बात नहीं है। इंडियन फुटबॉल के जो प्लेयर्स है, वो ओपनली कह रहे हैं कि हमें सपोर्ट करो, ये करो, वो करो, और वो मतलब पैसे तो ऑब्वियसली जा ही रहे हैं आयोग इसको फंड, बट बहुत खराब सिचुएशन इन्होंने कर दिया। कुछ साल तक इंडियन फुटबॉल ढंग का चला था, बट उसके बाद फिर से वापस से उसका सिचुएशन बहुत खराब कर दिया इन्होंने। रोहतास चौधरी जो है, अब फिट इंडिया एम्बेसडर, जो कि एक फिट इंडिया एम्बेसडर भी है, उन्होंने पुशअप मैन, जिनको पुशअप मैन ऑफ इंडिया भी कहता है, पूछ देगा पुशअप मैन ऑफ इंडिया कौन? रोहतास चौधरी। और रोहतास तो बिहार में जगह भी है, वहीं से याद रखना। सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय परफॉर्मिंग 847 पुशअप। कितने? 847 पुशअप किए, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपना नाम पे किया। द ट्रॉफी ऑफ फिडे चेस वर्ल्ड कप, क्योंकि इस साल इंडिया में हो रहा है, तो इंडिया में ट्रॉफी का क्या नाम है? विश्वनाथ आनंद कप। वो क्या रहा है? गोवा पणजी में। जब तमिलनाडु में हुआ था ना चेस का कुछ, तब भी क्वेश्चन आया था, यूपीएससी में क्वेश्चन आया था उस साल, चेस हो रहा था तमिलनाडु में। तो इस बार फिर हो रहा है फिडे चेस वर्ल्ड कप। कहाँ हो रहा है? गोवा में हो रहा है। इसका नाम क्या है? जो कप है, विनिंग कप, विश्वनाथ आनंद कप। इंडिया विल सेंड इट्स फर्स्ट नेशनल टीम टू द पिकल बॉल वर्ल्ड कप। कहाँ पे होगा ये? फ्लोरिडा, यूएसए। अब यूएसए है, इंडिया है, दोनों है, और फर्स्ट भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हो रहा है? और पिकल बॉल एज ए स्पोर्ट भी ना, भी बहुत ज्यादा बूम पे है, काफी अच्छा गेम है ये। इट विल, हाँ, इंडिया जो है कहाँ पे हो रहा है? फ्लोरिडा, यूएसए में हो रहा है पहला पिकल बॉल, फर्स्ट नेशनल पिकल बॉल वर्ल्ड कप। मतलब पिकल बॉल वर्ल्ड कप कहाँ रहा है? यूएसए में हो रहा है, इंडिया अपनी टीम भेज रहा है। मनसुख मंडविया लॉन्च जलवीर, मैस्कॉट एंड लोगो फॉर 11th एक्वेटिक्स चैंपियनशिप। 11th एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हो रहा है? अहमदाबाद में। और इसका लोगो क्या है? जलवीर।
इंडिया लार्जेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नारनपारा अहमदाबाद में बन रहा है। इसका नाम हुआ वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इसको इनॉग्रेट किसने किया? शाह जी। बीसीसीआई अनाउंस्ड अपोलो टायर्स एज ए न्यू प्रिंसिपल स्पॉन्सर ऑफ टीम इंडिया। जिसने जिसने अभी तक स्पॉन्सर किया सबकी तो हालत खराब हुई। अब देखिए कि इसका क्या होता है, अपोलो टायर्स का क्या होता है, ये कर्ज टूटता है या नहीं। मरियम फातिमा मोस्ट इंपोर्टेंट बिकेम द फर्स्ट इंडियन फीडे मास्टर फ्रॉम बिहार। फर्स्ट इंडियन फीडे मास्टर बिहार से कौन है? मरियम फातिमा। ज्योति सुरेखा वनम won the bronze medal at the archery world cup held in China. She became the first Indian, और इंपॉर्टेंस लिए कंपाउंड आर्चर में ये पहली है। नॉर्मल आर्चर में तो रहते हैं लोग, कंपाउंड आर्चर में ये पहली है जिन्होंने जीता है। तो ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? ज्योति सुरेखा वेनम ने। द 18th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड कहाँ हुआ? ये इंडिया में हुआ। इंडिया में हुआ इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इंडिया इसमें 4 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता। पूछेगा हुआ कहाँ? तो इंडिया में हुआ। बिहार विल होस्ट द फर्स्ट इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट एट पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन पटना। जो स्पीकर्स की मीट हुई थी वही पटना में हुई थी। अब जो इसकी मीट हो रही है, क्या कहते हैं उसको, इंडिया ओपन एथलेटिक्स मीट, कहाँ पे? पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन पटना। ऋषभ यादव जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता मेंस कैटेगरी में। इन्होंने फीमेल कैटेगरी में जीता था एट वर्ल्ड गेम्स 2025 हेल्ड इन चाइना। हाँ, ही इज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन अ हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड गेम्स। इस गेम्स में पहला जो है वो जीता है कौन? ऋषभ यादव। एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप, ये कहाँ पे हुआ था? ये भी राजगीर बिहार में हुआ था और इंडिया इसमें ब्रॉन्ज मेडल लेके आया था। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ पे? डल लेक श्रीनगर, जो कि हमने ऊपर भी देखा था। और इसके जो मैस्कॉट है वो क्या है? हिमालयन किंगफिशर। इनॉग्रेट किसने किया? मनसुख मंडाविया ने। नेक्स्ट आते हैं 5 स्पोर्ट्स जिसको इंक्लूड कर गया है। एक कैनोइंग, एक है रोइंग, शिखरा रेस, वाटर स्कीइंग एंड ड्रैगन बोट रेस, ये सबको इंक्लूड किया गया है। मध्य प्रदेश टॉप किया मेडल टैली को, मतलब फर्स्ट आया मध्य प्रदेश। 2025 में नया स्पोर्ट्स पॉलिसी आया। 2021 का जो स्पोर्ट्स पॉलिसी था ना उसको रिप्लेस करेगा 2025 का स्पोर्ट्स पॉलिसी। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक इंडिया वन ऑफ द टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशन बाय 2027। अब ऐसे घटिया लोगों को बैठा के रखते हो आप उसमें फेडरेशन में, और कहते हो कि टॉप नेशन बन जाना है। आपके प्लेयर्स को आके यूट्यूब चैनल पे हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं और आप ये कर पाओगे क्या? और जो टारगेट्स है 2036 के ओलंपिक के लिए बिड करना है। खेलो इंडिया पॉलिसी 2025 विल रिप्लेस द स्पोर्ट्स पॉलिसी 2021 2001। ठीक है। आयुष शेट्टी जो है फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन यूएस ओपन सुपर 300 टाइटल इन बैडमिंटन। फर्स्ट इंडियन है, यूएस से रिलेटेड है, नाम है आयुष शेट्टी। पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड कप, ये तो हमने बताया था। पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हो रहा है? न्यू दिल्ली में हो रहा है। इसका मैस्कॉट है विराज। और शैलेश सिंह जो कि बिहार के, उन्होंने जीता है मेडल T63/42 कैटेगरी में। हाई जंप की कैटेगरी है ये। कंगना रनौत को इसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ब्रांड एम्बेसडर बनाया था किसको? कंगना रनौत को। नेक्स्ट है अपना पोर्चुगीज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज बीन नेम्ड द ग्लोबल एम्बेसडर फॉर ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025। अभी 2026 वाला भी होने वाला है। वो है कि रियाद में प्रपोज्ड है, बट ऑनगोइंग वॉर सिचुएशन के कारण उसको हो सकता है कि फ्रांस ट्रांसफर कर दिया जाए। बट 2025 वाला उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चेस में किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने जीता चेस में। नेक्स्ट है इंडिया हैज बीन सिलेक्टेड एज द होस्ट कंट्री फॉर 2029 वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2019 को कौन होस्ट करेगा? होस्ट करेगा इंडिया। कहाँ पे होगा? अहमदाबाद, गुजरात में। मोर देन 70 कंट्रीज पुलिस एंड फायर पर्सनल विल पार्टिसिपेट। 70 कंट्री ऑलमोस्ट पार्टिसिपेट करेगा उसमें। रिसेंटली कुश मैनी जो है बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस। कुश मैनी पहले बने हैं किसमें? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में। नेक्स्ट है आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025। शूटिंग वाला होता है ये। इसका वेन्यू क्या था? लीमा, पेरू। पेरू कैपिटल है लीमा, वहीं पे। फर्स्ट प्लेस पे कौन रहा? चाइना। एंड थर्ड प्लेस पे रहा इंडिया। ये पूछ सकते हैं इंडिया कौन से प्लेस पे रहा, तो इंडिया थर्ड प्लेस पे रहा। नेक्स्ट है कुछ अपकमिंग, जैसे हमने देखा था ना अपकमिंग नेशनल कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। सिमिलरली अपकमिंग जो स्पोर्ट्स इवेंट है उसका क्या क्या वेन्यू है, इसको हम नेक्स्ट देखेंगे।
सबसे पहला है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। अभी जो लास्ट हुआ था कहाँ हुआ था? इंडिया एंड श्रीलंका में, जिसको कि इंडिया ने जीता था। इंडिया ने जीता था। नेक्स्ट हो रहा है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में, 2028 वाला है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में। 2030 वाला है T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड में। इंग्लैंड आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड में। ये मेन वाला है ना, मेंस वाला है। वुमेन वाला इंग्लैंड में है अभी जो वर्ल्ड कप होने वाला है T20। आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे एंड नामीबिया में, 2027 वाला है। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे एंड नामीबिया। एंड अगेन 2011 के बाद 2031 वापस से इंडिया इसको करेगा, मतलब इंडिया और बांग्लादेश मिलकर इसको होस्ट करेंगे। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC तो हर साल इंग्लैंड में ही होता है, तो इसमें तो कुछ याद करेगा नहीं, हर साल यही होता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2019 कहाँ पे? 2029 कहाँ पे? इंडिया में। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे? जो भी होने वाला है इंग्लैंड में। ओडीआई मेंस एशिया कप कहाँ पे? बांग्लादेश में। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2028 पाकिस्तान में। बट ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है जो अभी 2026-27 वाला है ना, वो इंपॉर्टेंट है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ पे? यूएस मेक्सिको एंड कनाडा। यूएस मेक्सिको एंड कनाडा। ऊपर कनाडा है, बीच में यूएसए है, नीचे मेक्सिको है। तो इन तीनों को याद रखना, नॉर्थ अमेरिका को। 24th फीफा 2030 वाला कहाँ होगा? स्पेन पोर्चुगल। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 23rd वाला 2026 वाला ये इंपॉर्टेंट है बस। नेक्स्ट आता है 2034 वाला इंपॉर्टेंट है, सऊदी अरेबिया इसके लिए बिट किया था। सऊदी अरेबिया 2034। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2027 कहाँ पे? ब्राजील में। ये हमने पहले ही पढ़ा था। सबसे पहला कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। अभी कहाँ होगा? 2027 में कहाँ होगा? ब्राजील में। कॉमनवेल्थ गेम 2026 कहाँ पे? स्कॉटलैंड में। होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में, बट उसने रिफ्यूज कर दिया और अब हो रहा है स्कॉटलैंड में। 2030 के लिए किसने बिड किया है? इंडिया ने बिड किया है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं समर ओलंपिक्स में। लास्ट ला किसमें हुआ था? पेरिस में, जहां पे फ्रीजियन कैप उसका मैस्कॉट था। यहाँ पे 2028 का जो 34वां समर ओलंपिक्स है वो हो रहा है लॉस एंजलिस यूएसए में। मतलब यूएस जो है ना अभी सबमिट कुछ G20 सबमिट करवा रहा है, जैसे उसके बाद स्पोर्ट्स इवेंट ये सब ये कर रहा है। यूएस बुला रहा है अपने पास करने के लिए, तो लॉस एंजलिस में। 35th समर बस यहीं तक पूछेगा, पूछना हुआ तो 34th पूछेगा 2028 में, जो कि प्रपोज्ड है। विंटर ओलंपिक कहाँ पे? मिलान एंड कोटिना इटली। कहाँ पे? इटली में। ठीक है, बस इतना ही है, ज्यादा हर चीज नहीं याद रखना है। एशियन गेम्स 20 एशियन गेम्स कहाँ होगा? नगोया जापान में। बस 20 याद रखो। हॉकी भी देख लो, बेल्जियम में हो रहा है, बेल्जियम एंड नीदरलैंड में। मिसलेनियस में देखो तो ये इंपॉर्टेंट है, 39th नेशनल गेम्स कहाँ पे? मेघालय में। कहाँ पे है? मेघालय में। इसके पहले कहाँ हुआ था? 38 उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 38 हुआ था, 39th है मेघालय में। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप कहाँ पे? इंडिया में हो रहा है। जूनियर आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप भी इंडिया में, जहाँ पे सीनियर होगा वहीं पे जूनियर भी होगा, तो इंडिया में ही हो रहा है। कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप कहाँ पे? इंडिया में। ये भी इंडिया में हो रहा है, तो इंडिया में जो हो रहा है उनको याद रखना बस। और जो मेजर मार्कशिप जो मार्की इवेंट्स है ना उनको याद रखना बस। इसी के साथ अपना स्पोर्ट्स जो है वो पूरा खत्म हो गया। एक और छोटा सेक्शन है उसको कर लेते हैं हम, जो कि है स्पेस टेक। स्पेस टेक भी आज खत्म कर लेते हैं। सबसे पहला है गगनयान मिशन। गगनयान मिशन में क्या था? 4 एस्ट्रोनॉट्स के नाम इसमें मतलब अनाउंस करे गए, जिसमें से 3 लोग जाएंगे। 3 लोग जाएंगे। कौन कौन है वो? प्रशांत बालाकृष्णन है, प्रशांत बालाकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन एंड शुभांशु शुक्ला, जो कि एक्सियम 4 मिशन में भी गए थे। एक्सियम 4 में गए थे। ठीक है, ऑल ऑफ देम ये सब क्या है? ये सब जो है इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स है। इसके अलावा जो गगनयान है उसमें मैन्ड और अनमैन्ड दोनों मिशन है। पहले अनमैन्ड मिशन जाएगा, वो देखेगा कि कैसा क्या सिचुएशन है, उसके बाद मैन मिशन जाएगा। कहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन होगा? लोअर अर्थ लो अर्थ ऑर्बिट पे होगा। प्रोजेक्ट कॉस्ट पूछता तो नहीं है, बट 9,023 करोड़ है। याद रखना, गगनयान वन जो है अनमैन्ड था, एंड जो आगे वाला आने वाला है वो 2024 में लॉन्च हो गया। वन जो अनमैन्ड था, अब जो होगा मैन मिशन होगा। और कौन सा व्हीकल हम यूज कर रहे हैं? LVM-3 रॉकेट इसमें यूज हो रहा है ऑल गगनयान प्रोजेक्ट के लिए। आपने देखा होगा मैच द फॉलोइंग में काफी पूछता है व्हीकल्स के बारे में, तो व्हीकल है LVM-3। नेक्स्ट आते हैं हम चंद्रयान पे। चंद्रयान किससे रिलेटेड था? लूनर मिशन था, मतलब चांद का मिशन था। लॉन्च बाई LVM-3 M4 से हुआ था, और डेट उसे क्या था? 14 जुलाई 2023। कहां से? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? सॉफ्ट लैंडिंग, पहले तो सॉफ्ट लैंडिंग पकड़ना। और कहाँ पे? साउथ पोल में, जिस पोल पे अभी तक कोई भी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, तो साउथ पोल में इंडिया गया था। इंडिया में साउथ पोल में जाने वाला पहला देश बन गया था।
6:04 में 23 अगस्त को वहां पे लैंड किया था 40 दिन की जर्नी के बाद। तो इसी दिन हम क्या मनाते हैं? साइंस डे मनाते हैं। इस टाइम पे इसरो के चेयरमैन कौन थे? एस सोमनाथ। बाकी अगर देखें तो इसमें मेन इक्विपमेंट थे। एक था विक्रम, जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम, एंड रोवर का नाम था प्रज्ञान। विक्रम लैंडर एंड रोवर प्रज्ञान। एंड 4 पेलोड थे, रंभा, चास्ते, इल्सा एंड एलारे। ठीक है। अगर पेलोड का पूछा तो उस टाइम बहुत पूछ रहा था इसे क्वेश्चन, अब तो उतना नहीं पूछता है। अब तो बस डेट डेट पूछेगा या फिर किससे रिलेटेड है वो पूछेगा, ऊपर ऊपर ही पूछेगा। रोवर जो था ना, उसके टायर में मार्क्स ऑफ इंडिया नेशनल नेशनल एम्बलम एंड अशोका पिलर उसका मार्क था। वो जैसे गया ना वैसे उसका मार्क बनाते गया वो जमीन पे वहां पे। इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रीच साउथ पोल ऑफ द मून। साउथ पोल ऑफ द मून, साउथ पोल पहुंचने वाला पहला कंट्री कौन हुआ? इंडिया हुआ। आफ्टर यूएस, रशिया एंड चाइना, इंडिया हैज बिकम द फोर्थ कंट्री टू अचीव सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग अचीव करने वाला फोर्थ कंट्री, साउथ पोल ऑफ द मून जाने वाला पहला कंट्री। विक्रम लैंडर जहां पे लैंड किया था ना, उस जगह का नाम रखा गया शिव शक्ति पॉइंट। और द प्लेस वेयर चंद्रयान 2 लेफ्ट इट्स फुटप्रिंट इज कॉल्ड तिरंगा पॉइंट। चंद्रयान 2 वाले क्या नाम है? तिरंगा पॉइंट। और चंद्रयान 3 वाले का शिव शक्ति पॉइंट। और इसी दिन जो 23 अगस्त को टचडाउन हुआ ना, उस टचडाउन को कॉमरेट करने के लिए नेशनल स्पेस डे मनाते हैं हम। जो हमारे पीएम है उन्होंने इसको किया था। चंद्रयान मिशन वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड ऑन 22 अक्टूबर 2008 बाय रॉकेट पीएसएलवी एक्सएल C11। हो सकता है तीन तीन जा चुका है ना, तो तीनों का अलग अलग मैच द फॉलोइंग में करके दे दे, तो ये भी याद रखना। चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था? 22 जुलाई 2019 में। किसके द्वारा? GSLV Mark 3। नेक्स्ट हम आते हैं आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 ये किसका मिशन है? जैसे चंद्रयान में पढ़ा ना, लूनर मिशन है। आदित्य L1 किससे है? सन से रिलेटेड है। आदित्य मीन सन इन संस्कृत, वही संस्कृत से इसका नाम लिया गया। आदित्य का मतलब होता है सन। द L1 रेफर टू लैंग्वेज पॉइंट, जहां पे ग्रेविटेशन ऐसा होना कि यहाँ पे थोड़ा स्टेबिलिटी हो, इसलिए इसी जगह को बोलते हैं लैंग्वेज पॉइंट, दोनों के बीच में जगह हो। द ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऑफ टू सेलेस्टियल बॉडीज लाइक द सन एंड अर्थ आर इन बैलेंस। कहाँ पे? जहाँ पे बैलेंस रहता है। अब बस ऐसा नहीं कि सन और अर्थ का, बाकी अलग अलग इसमें अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज में अलग अलग लैंग्वेज पॉइंट होता है। सन और अर्थ के बीच में 5 लैंग्वेज पॉइंट है। जैसे इसरो लॉन्च द फर्स्ट सूर्य मिशन दैट इज आदित्य L1 ऑन 2 सितंबर 2023। कब लॉन्च किया था? 2023 में, 2 सितंबर 2023 में। और इसका व्हीकल क्या था? PSLV C57। PSLV C57 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा। 5 मैंने बताया था ना, 5 लैंग्वेज पॉइंट है। L1, L2, L3, L4, L5। इंडिया का जो आदित्य मिशन है किसमें गया है? L1 में, लैंग्वेज पॉइंट 1 में गया है। लैंग्वेज पॉइंट जो है ना, लैंग्वेज, वो किसके नाम पे डिराइव्ड है? वो है इटालियन एस्ट्रोनॉमर जोसेफ लुइस लैंग्वेज, जोसेफ लुइस लैंग्वेज। आदित्य L1 हैज 7 डिफरेंट पेलोड। जैसे उसमें 4 पेलोड थे ना, इसमें 7 पेलोड है टोटल। ठीक है, एक सेकेंड बस। देखिए हमने पढ़ लिया जो भी मेजर 4 माँ की स्कीम, माँ की जो ये थे ना मिशन इंडिया के, वो हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं आगे क्या आने वाला मिशन है, या फिर क्या इंपॉर्टेंट मिशन 25-26 में हुआ है। सबसे पहला है EOS N1, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1। कब लॉन्च हुआ ये? 12 जनवरी 2026 को। 12 जनवरी 2026 को लॉन्च हुआ। किसके किससे? PSLV C62 से। द लॉन्च ऑफ EOS N1 सैटेलाइट, बट ये थर्ड स्टेज जो है ना, वो कुछ एनोमली आ गई एंड ये फेलियर हो गया। आई थिंक हुआ क्या था कि हीलियम जो है ना लीक कर गया था, जो हीलियम उसमें रहता है वो लीक कर गया था, तो हीलियम लीक की वजह से ये फेल हो गया था। तो EOS N1 एंड PSLV का ये 101वां मिशन था, 101st मिशन था। इस पे क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि 100 मिशन में भी पूछा था क्वेश्चन। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 किसका है? LVM 3M6 से गया है ये। और लार्जेस्ट कॉमर्शियल सैटेलाइट टू डेट विच विल प्रोवाइड डायरेक्ट टू मोबाइल D2M एंड 4G 5G कनेक्टिविटी, मतलब स्पेस के थ्रू नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी के लिए गया था, ब्लूबर्ड ब्लॉक 2। नेक्स्ट आते हैं हम CMS O3, जिसका अदर नाम है GSAT 7R। किससे गया? LVM M3 M5 से गया है। LVM M3 M5 से गया है। CMS जो हेवीएस्ट सैटेलाइट कौन सा है? CMS 03 जो है हेवीएस्ट सैटेलाइट है इंडिया का। लार्जेस्ट कॉमर्शियल कौन है? ब्लूबर्ड ब्लॉक 2। हेवीएस्ट कौन है? CMS O3, जिसको GSAT 7R भी कहते हैं। निसार पे तो अभी क्वेश्चन आता है। निसार का मतलब नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। किससे गया है? GSLV F16 से गया है। एंड नासा नाम दिया है, ज्वाइंट कोलेब्रेशन है नासा इसरो का। गया किससे? GSLV F16 से गया है।
नेक्स्ट आता है एक्सियम 4 मिशन फैल्कन 9 से गया था, और ये इंडिया, पोलैंड एंड हंगरी और यूएस के बीच में था। ठीक है, इंडिया से कौन गए थे? शुभांशु शुक्ला गए थे। नेक्स्ट आता है अपना यूएस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09, किससे गया था? पीएसएलवी C61। ये भी कंप्लीट नहीं हो पाया। पीएसएलवी C69, US09 ये था जिसका थर्ड स्टेज हीलियम फेलियर हुआ था ना, वो इसका हुआ था हीलियम फेलियर। पीएसएलवी C61 से गया था ये। ठीक है, एनवीएस O2 29 जनवरी 2025 को जीएसएलवी F15 से गया था एनवीएस O2, और ये इसरो का 100th मिशन था। इस पे बीपीएससी 71st में पीवाईक्यू जो है ना, इसी पे है, एनवीएस O2 पे है ये। ठीक है, ठीक है। इसरो इसरो अपकमिंग मिशन, हमने जो 25-26 के प्रेजेंट मिशन थे उसका तो बात कर लिया। अब अपकमिंग मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कब तक बनाना है? 2028 से शुरू करेंगे और 2035 में उसको बना लेंगे। जैसे भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, सिमिलरली भारतीय स्पेस स्टेशन उससे छोटा होगा, बट होगा। 20 टन इसका वेट होगा, 400 किलोमीटर ऊपर रहेगा, जो अर्थ सर्फेस है उनसे 400 किलोमीटर ऊपर रहेगा, और इसमें एस्ट्रोनॉट 15 से 20 दिन तक स्टे कर पाएंगे। इसके बाद आता है चंद्रयान 4, कब कब है प्रपोज? 2028 में। और इसमें जो है ना, फोर्थ फेज में हम कोशिश करेंगे कि वहां से सैंपल वापस ला पाए, कलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम द मून, और इसको रिटर्न लाए अर्थ पे। नेक्स्ट आता है अपना गगनयान, 2027 में है। थ्री मैन क्रू विल बी सेंट टू ऑर्बिट टू ए डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर। कहीं पे लैंड नहीं करवाएंगे, ऑर्बिट से घुमा के वापस ले आएंगे। नेक्स्ट आता है शुक्रयान 1, जो कि है 2028 में, मतलब वेनस मिशन है ये। वेनस मिशन है शुक्रयान। ऑर्बिटर विल बी सेंट टू स्टडी वेनस। लुपेक्स मिशन 2027-28, ये चंद्रयान 5 है एक तरह से। लुपेक्स मिशन किसके किसके बीच है? जाक्सा एंड इसरो, मतलब ये जाक्सा जो है जापान की कंपनी है, सॉरी मतलब जापान का ये है, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट आता है मंगलयान 2, मंगलयान जो एमओएम मिशन हुआ था। अब दूसरा मंगलयान है, 2026 में प्रपोज्ड है, और इसमें क्या स्टडी करेंगे? हम मार्स को स्टडी करेंगे। 2035 में जब हम बना लेंगे ना स्पेस स्टेशन, तब 2040 में हम पहला अपना इंसान को भेजेंगे मून में, मतलब टच डाउन करवाएंगे इंसान को। नेक्स्ट है लास्ट एक्सियम 4 मिशन, जो भी काफी न्यूज में चल रहा है, क्योंकि इसमें इंडियन भी गए थे। नासा का फोर्थ फुल्ली प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन था ये। फोर्थ फुल्ली प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन था ये, जो एक्सियम 4 मिशन है। किसका किसका कोलैबोरेशन था? स्टार्टअप है एक्सियम स्पेस इन कोलैबोरेशन विद स्पेसएक्स। स्पेसएक्स का कोलैबोरेशन चाहिए, क्योंकि लॉन्च तो वही करवाएंगे ना आपको। कब लॉन्च हुआ था? 25 जून को 12:01। कहां से? कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा, यूएसए, अब्रोड। किससे हुआ था? फैल्कन 9 रॉकेट से। कौन कौन गए थे? पेगी वॉटसन, जो कि ग्रुप कैप्टन भी थी, यूएसए से। शुभांशु शुक्ला हो गए, स्वालोज हो गए पोलैंड से, एंड टिबोर कापू हो गए, कहां से? हंगरी से। शुभांशु शुक्ला इसी के साथ दूसरे भारतीय बन गए जो कि स्पेस में गए। पहले कौन थे? राकेश शर्मा 1984 में गए थे। राकेश शर्मा शुभांशु शुक्ला कंप्लीटेड अ सूट ऑफ 7 माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट डेवलप्ड बाय इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन कोलैबोरेशन विद द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। किसी एग्जाम में तो पूछा था माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट करा था कि नहीं, तो हुआ था इसमें एक्सियम 4 में माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट भी हुआ था। सब कुछ यहाँ तक सॉर्टेड। आज देख लेते हैं, थोड़ा फास्ट ही कर रहे हैं हम, थोड़ा फास्ट लेके ही चल रहे हैं इसको। अब हमने क्या क्या किया आज? हमने किया स्पेस टेक कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। इंडाइसिस बचा है, इंडाइसिस अगले में करेंगे ये दोनों, और इंडाइसिस को अगले में खत्म कर लेंगे अगले लेक्चर में। ये भी हमने कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी देख ही लेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 4-5 चैप्टर यहाँ से हम कर लेंगे। अब देखो 51 चैप्टर, 50 चैप्टर है मोर पूरा, हम 38-39 में पहुंच ही चुके हैं, तो अब ज्यादा बाकी है नहीं। ठीक है, चलिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।